वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है या एआईएस है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो आपकी सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपके पैन पे होती है, वो आपको वहाँ पे क्यूमुलेट होकर दिखती है पूरी पूरी एक जगह। तो आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ता अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जब आपको अपना रिटर्न फाइल करना है। बट एआईएस में जैसे आपने देखा होगा, एक फीडबैक देने का ऑप्शन होता है कि आप वहाँ फीडबैक सबमिट कर सकते हो। तो जितने भी आपको ट्रांजेक्शन डिस्प्ले होते हैं वहाँ पे मंथली या क्वार्टरली, आप उस पे सब पे आप देखेंगे तो ऑप्शनल का बटन होता है कि आप ऑप्शनल पे क्लिक करो। फिर वहाँ जाके आप बोल दो कि भाई इन्फॉर्मेशन सही है या इन्फॉर्मेशन गलत है या इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पैन की या किसी दूसरे साल की है। लेकिन हम में से कई लोग उस फीडबैक को सबमिट नहीं करते। बट आज मैं आपको यही बताने जाने वाला हूँ कि वो फीडबैक क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए सबमिट करना। देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि फीडबैक सबमिट करना क्यों इम्पोर्टेंट है एआईएस में। तो पहली चीज, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो एआईएस की इंफॉर्मेशन है उससे बेसिस पे हमारा आइटर में प्री फिल होकर आती है इन्फॉर्मेशन। तो सपोज अगर आपके एआईएस में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दिख रही है जो बिल्कुल गलत है, अब वो प्री फिल होके आ जाएगी आपके आईटीआर में। अगर आप उसमें फीडबैक सबमिट नहीं करेंगे तो वो प्री फिल होके आ जाएगी आपके आईटीआर में, तो फिर आपको अपने आईटीआर से डिलीट करनी पड़ेगी। सो इट इज बेटर कि आप एआईएस में पहले फीडबैक सबमिट करके बोल दो कि भाई वो इन्फॉर्मेशन गलत है या कुछ भी है, तो जिससे कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन आईटीआर में भी ना जाए। क्योंकि हो सकता है कि सपोज आपके आईटीआर में वो इन्फॉर्मेशन प्री फिल होके आ गई या आपने ओवरसाइट में अपना आईटीआर सबमिट कर दिया, तो आपका हो सकता है टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बन जाए या आपका रिफंड कम हो जाए। तो उन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए आपको एआईएस में पहले ही फीडबैक सबमिट कर देना चाहिए, जिससे कि वो प्री फिल में जाए ही ना और आपके आईटीआर में कभी आएगी ही नहीं। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि फरवरी में कुछ न्यूज आई थी कि डिपार्टमेंट ने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके कुछ डिटेक्ट किए थे, टैक्स एवेडर्स को पकड़ने की कोशिश की थी। करीब 7.5 लाख लोगों को उन्होंने फ्लैग किया था। अगर आपको उसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी पुरानी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, मैंने वहाँ पूरा एक्सप्लेन किया था कि वो क्या था एग्जैक्टली। तो उसमें क्या किया था, डिपार्टमेंट ने एआईएस की इंफॉर्मेशन को बेस मानकर आईटीआर से उसे कंपेयर करके कुछ सेल इंटरेस्ट डिविडेंड की इंफॉर्मेशन पे उन्होंने फीडबैक मांगा था लोगों से कि अब रिकनसाइल करो ये डिफरेंस क्यों है। तो देखिए, लेट्स अज्यूम एक सिचुएशन ऐसी है कि आपके एआईएस में कुछ 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट दिख रही है, बट हो सकता है वो इंटरेस्ट गलत आ गई जो आपके बैंक की हुई है, इसीलिए आपने उसे आइटल में भी नहीं दिखाया। अब क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने जब अपना जो भी मेथडोलॉजी यूज करी उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट के पास की इन्फॉर्मेशन 1 लाख रुपए की थी आपके एआईएस में, बट आपके आईटीआर में आपने नहीं देखा क्योंकि आपकी वो इन्फॉर्मेशन थी नहीं। बट आपको हो सकता है वो पोटेंशियली डिपार्टमेंट ने फ्लैग कर लिया हो कि भाई 1 लाख रुपए का गैप है, बताओ क्यों है। लेकिन अगर आपने उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर फीडबैक सबमिट कर दिया होता तो शायद आपको वो नोटिस नहीं आता। ये शायद ऐसे लोगों को नोटिस नहीं गया होता अगर उन्होंने फीडबैक सबमिट करके बोल दिया होता कि नहीं 1 लाख की इन्फॉर्मेशन मेरी है ही नहीं, है 1 लाख की नहीं 50,000 की मेरी इन्फॉर्मेशन। तो शायद डिपार्टमेंट आपको नोटिस नहीं भेजता क्योंकि डिपार्टमेंट आपके फीडबैक को कंसीडर करके फिर सोच लेता अच्छा इसकी तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है, तो इसलिए इसने आइटर में भी नहीं दिखाई। या इसकी इन्फॉर्मेशन तो है 50,000 की है इसलिए इसने 50,000 दिखाई, तो गैप नहीं है यहाँ पे। तो फीडबैक सबमिट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे ना सिर्फ आपका आईटीआर प्रीफिल सही होगा बल्कि डिपार्टमेंट भी उस इन्फॉर्मेशन का कहीं ना कहीं यूज कर रहा है। तो अगर डिपार्टमेंट उस इन्फॉर्मेशन का यूज कर रहा है और वो इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं है तो आप पे पोटेंशियली कुछ ना कुछ, मतलब आपको नोटिस वगैरह है कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जैसे ही एआईएस में आ जाए पूरी, आप सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी रिव्यू करें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, एंड जाके उसका फीडबैक सबमिट करें जिससे कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं डिस्प्ले हो रही है वो ट्रू एंड फेयर ट्रू एंड करेक्ट हो। तो होप आपको समझ में आया होगा कि एआईएस में फीडबैक देना क्यों जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस इन फ्यूचर। थैंक यू।